हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में बात करते हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप 2024 और 25 फंड के बारे में, जो कि आप लोग को फंड के लिए बहुत ही बता दें कि केंद्र सरकार अभी फंड नहीं दे पा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ही बकाया है। जो भी 22-23 में स्कॉलरशिप आप लोग की राशि बढ़ी थी तो राज्य सरकार अपने फंड से दे रही थी। 23-24 में भी दी और 22-23 में दी, लेकिन 24-25 में राज्य सरकार नहीं दे पा रही है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जिन भी भाई लोगों का अगर कॉलेज अप्रूव नहीं हुआ था तो उन भाई लोगों का कॉलेज अप्रूव 30 जुलाई तक हो जाएगा। यानी आज तक कॉलेज अप्रूव हो गया होगा और डीएनओ अप्रूव 31 जुलाई तक था, तो 31 जुलाई तक उन लोगों का कॉलेज अप्रूव हो जाएगा। और जिन भी भाई लोगों का अगर गलत होगा किसी भी डॉक्यूमेंट में, उनका पेंडिंग हुआ होगा, तब आप लोग का सुधार करने का अंतिम तिथि खत्म हो गया है। आज है आप लोगों का अंतिम तिथि और आप लोगों का डीएनओ अप्रूव हो जाएगा सभी लोगों का। आज अगर नहीं हुआ होगा तो अधिकतम लोगों का तो हो गया है, आप लोग कमेंट में भी देख सकते हैं। अधिकतम लोगों का अप्रूव हो चुका है। अब सबका यही इंतजार है कि फंड कब आएगा, हम लोग को पैसा कब मिलेगा, फाइनल AA अप्रूव कब होगा। तो आप लोग सभी लोग जितना भी भाई लोग डीएलसी अप्रूव हो गया है, सभी का लगभग लोगों का डीएलसी अप्रूव हो चुका है। केवल फाइनल AA अप्रूव होने का इंतजार लगभग लोगों का है। तो फाइनल AA अप्रूव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि फंड ही नहीं है। तो फंड रहेगा तभी तो फाइनल AA अप्रूव होगा। फंड अगर फाइनल AA हो जाता है तो उसके बाद 8 दिन 10 दिन इससे ज़्यादा समय नहीं लिया जा सकता है। कम से कम 2-3 दिन 4 दिन के बाद ही पैसा डाल दिया जाता है। फाइनल अप्रूव होने के बाद अधिकतम 8 दिन 10 दिन लगता है। तो जिन भी भाई लोगों का अगर नहीं हुआ है डीएलसी तो थोड़ा और इंतज़ार करने, उन लोगों का डीएलसी अप्रूव हो जाएगा। और फाइनल AA अप्रूव तो अभी होगा नहीं क्योंकि फंड नहीं है, फंड आने के बाद ही होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि राज्य ने 1 लाख तक बढ़ाई थी छात्रवृत्ति 2022 में, केंद्र ने नहीं बढ़ाया। मतलब कि राज्य सरकार छात्रवृत्ति बढ़ा दी लेकिन केंद्र सरकार नहीं बढ़ाई है, छात्र को लाभ नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं आप लोग को बता दूं कि झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के झगड़े में राज्य के 2.14 लाख ओबीसी छात्रों को अब तक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिली है। शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 में 2,32,047 ओबीसी छात्रों में से 17,931 को ही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का पैसा मिला है। मतलब समझ सकते हैं 2,32,000 समथिंग में से 17,000 समथिंग लोगों का ही पोस्ट मैट्रिक ओबीसी छात्रों का स्कॉलरशिप मिल चुका है। लेकिन मैं बता दूं कि जो एसटी और एससी वर्ग के छात्र हैं और छात्राएं हैं उन लोगों का स्कॉलरशिप मिल चुका है। फर्स्ट किस्त उन लोगों का मिल चुका है। उन लोगों का इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा आता है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उन लोगों का मिल चुका है। किसी किसी का एक ही इंस्टॉलमेंट में आ गया है। तो शेष छात्रों को यह राशि कब तक मिलेगा, कोई भी अधिकारी दावे के साथ कुछ नहीं बता पा रहे हैं। मतलब कि कोई भी अधिकारी अभी तक ये नहीं बता पा रहे हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कब तक फंड आएगा और कब तक ओबीसी छात्रों को पैसा दिया जाएगा। यह स्थिति राज्य सरकार के निर्णय के कारण हुई है। मतलब जो राज्य सरकार स्कॉलरशिप को बढ़ोतरी की है उसके वही निर्णय के कारण हुआ है। अगर राज्य सरकार ने निर्णय नहीं लेती, अगर स्कॉलरशिप नहीं बढ़ाती तो समय पर आप लोग को छात्रवृत्ति मिल पाती। राज्य सरकार तो छात्रवृत्ति बढ़ा दी और अपने फंड से दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक जो छात्रवृत्ति दे रही है उतना ही दे रही है। केंद्र सरकार एक भी रुपया छात्रवृत्ति में बढ़ाई नहीं है, जिसमें उसने छात्रवृत्ति की राशि 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी, जबकि केंद्र का अंशदान पूर्वतः 20,000 रुपये ही रहा है। पिछले 2 साल तक राज्य ने अपने फंड से इसका भुगतान तो किया, पर शैक्षणिक सत्र 2024 में स्थिति बेहाल हो गई है। मतलब 2022-23 और 23-24 में राज्य सरकार ने अपने फंड से तो छात्रवृत्ति भुगतान किया, लेकिन 2024 और 25 में हाल से बेहाल हो गया है। नहीं, फंड में पैसा नहीं हो पा रहा है। वर्ष 2022 में 1 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति देने की घोषणा राज्य सरकार ने दी, पर केंद्र ने वही राशि 20,000 रुपये तक ही रखी है। मतलब जो पहले से केंद्र ने 20,000 तक देती थी वही केंद्र सरकार रखी है, अभी तक बढ़ाई नहीं है। केंद्र सरकार का कहना है कि वह इससे अधिक राशि नहीं दे सकती है। राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों तक ओबीसी बच्चों को अपने फंड से बढ़ी हुई राशि तो दे दी, पर अब ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। योजना में 29 अगस्त 2022 को बदलाव किया गया था। जो आप लोगों को राशि बढ़ाई गई थी ओबीसी छात्राओं के लिए और एससी एसटी छात्राओं के लिए, वो 29 अगस्त 2022 को छात्रवृत्ति बढ़ाई गई थी और 22-23 और 23-24 2 साल दिया गया है और 23 और 24 और 25 में हाल से बेहाल हो गया है।
झारखंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 29 अगस्त 2022 को बदलाव किया गया था। कैबिनेट से पारित होने के बाद कल्याण विभाग ने नियमावली में बदलाव कर संकल्प निकाला था कि इसके लाभार्थियों को 4 श्रेणी में बांटा गया था। हॉस्टल में रहने वाले छात्राओं को अधिकतम 1 लाख, डे स्कॉलर के लिए अधिकतम 90,000 देने की व्यवस्था की गई थी। हॉस्टल में रहने वाले छात्राओं के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम 1 लाख रुपये था। जो हॉस्टल में छात्र रहते थे उनके लिए अधिकतम 1 लाख था और न्यूनतम 35,000 था। 1 लाख रुपये तक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान रखा गया था। इसी प्रकार से डे स्कॉलरशिप में 30,000 से लेकर अधिकतम 90,000 तक रुपये देने का प्रावधान है। हालांकि केंद्र की ओर से न्यूनतम 5,000 से लेकर 20,000 रुपये तक देने का प्रावधान है। जो केंद्र सरकार से है राशि देने का 5,000 से लेकर 20,000 तक है, लेकिन जो राज्य सरकार से है वो डे स्कॉलर के लिए 30,000 से 90,000 तक है, और जो हॉस्टल में रहने वाले हैं उनके लिए है 35,000 से लेकर 90,000 तक अधिकतम। इधर विभागीय अधिकारियों ने औपचारिक रूप से बताया कि इस बार भी राज्य सरकार को अपने फंड से ही स्कॉलरशिप की राशि देनी होगी। मतलब जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि इस वर्ष 2024 और 25 में भी सरकार को, राज्य सरकार को अपनी फंड से ही पैसा देना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार पैसा को नहीं बढ़ा रही है। जितना पैसा पहले दे रही थी उतना ही पैसा दे रही है। इसीलिए फंड का बड़ा लोचा है और आप लोग को स्कॉलरशिप मिलने में सबसे देरी होने का सबसे कारण यही है कि फंड में पैसा नहीं है। जो फंड में पैसा था 2023-24 और 22-23 में दे दिया गया है। लग रहा है कि जो स्कॉलरशिप आप लोगों की बढ़ी थी अब फिर से घटेगी, तभी तो आप लोगों को स्कॉलरशिप में पूर्ति होगा। पूर्ति ही नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार तो बढ़ा दी लेकिन केंद्र सरकार नहीं बढ़ाई है। इस कारण ही पूरा असर दिखने को मिल रहा है कि फिर से आप लोग की जो छात्रवृत्ति थी उसमें कुछ तो कमी होगी। लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है कि 30% तक की बढ़ोतरी होगी। मतलब कि आप लोग को जितना, अगर 10,000 मिलता होगा तो आप लोग को 7,000 रुपये मिलेगा, यानी कि 3,000। 30% स्कॉलरशिप आप लोग की घटोतरी होगी। जो अभी समस्या दिखाई पड़ रही है पैसा के कारण, तो आप लोग को फाइनली इंतजार फंड का है। फंड आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि आप लोग को कितना मिलेगा। अभी तक तो केंद्र सरकार ने अपना, मतलब कि आप लोग को मैं पहले भी बताया था कि केंद्र सरकार का था 2022-23 और 23-24 और 24-25 तीनों साल मिलाकर 1139 करोड़, जिसमें से 159 करोड़ ही केंद्र सरकार पैसा दिया है। तो इसमें राज्य सरकार बढ़ोतरी की है और उसमें जोड़ के ली है, लेकिन केंद्र सरकार बढ़ोतरी नहीं की है, इसलिए केंद्र सरकार नहीं जोड़ी है। तो अभी आप लोग का पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो कोई भी अपडेट आती है तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।